हरिओम। राजमाता। हाँ। हरिओम। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की ओर से आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सौभाग्य की बात है कि आज जन्माष्टमी के पर्व पर राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर द्वारा पिछले 52 दिनों से कोरोना को हराओ योग के माध्यम से एक निरंतर प्रयास किया जा रहा है और जिसको अभूतपूर्व सफलता दिन प्रतिदिन मिलती जा रही है। तो एक बार हम सभी राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का अभिवादन करेंगे और उनको धन्यवाद देंगे। हरिओम। दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे, दोनों पैर पास पास। अब हम अपने आप को अगले 1 घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए योग के लिए तैयार करेंगे। तो आँखें कोमलता से बंद कर लेंगे और अपने आप को अपने मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का प्रयास सांसों के माध्यम से 3 से 4 बार गहरी लंबी सांस भरते जाएंगे और आंखें धीरे से कोमलता से बंद रखेंगे। गहरी लंबी सांस को भरना है और धीमे 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 प्रश्वास को करना है। तो गहरी लंबी सांस भरते जाएंगे। धीरे 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 प्रश्वास करेंगे। प्रत्येक प्रश्वास के साथ अपने आप को एकदम शिथिल छोड़ते जाएंगे, बिल्कुल धीमे छोड़ते जाएंगे। शरीर एकदम शिथिल, मन शांत। अब हम दोनों हाथ को धीरे धीरे नमस्कार की मुद्रा में संवेग स्वर में एक साथ प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। दोनों अंगूठे वक्ष स्थल को छूते हुए, अंगुलियों में परस्पर दबाव, कोहनियाँ एक दूसरे के समानांतर, आँखें बंद, क्लोज योर आई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु, अपने इष्ट की प्रतिमा को अपने हृदय में समाहित करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुखी और खुशहाल जीवन के लिए उनसे आशीर्वाद लेंगे। आंखें बंद रखेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को नाभि पर लाकर धीरे धीरे बिल्कुल नीचे लाएंगे और पैर खोल के एक पल का विश्राम। एकदम रिलैक्स, सामान्य श्वास और सामान्य प्रश्वास। आंखें बंद रखेंगे। शरीर के एक एक अंग को लेकर सिर से लेकर पैर तक को एक बार निहारने का प्रयास करेंगे और उनको बिल्कुल शिथिल छोड़ते जाएंगे। अपने ध्यान को एक एक अंग प्रत्यंग पर लाएंगे और उन्हें एकदम ढीला छोड़ते जाएंगे। मन ही मन अपने अंगों का नाम लेंगे और उसको एकदम रिलैक्स 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 करते जाएंगे। विश्राम को समाप्त करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है, विषय है स्ट्रेंथ। अब आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेंथ योग क्या है, क्योंकि स्ट्रेंथ मतलब
हर आदमी की अपन बोलते हैं यार इसकी स्ट्रेंथ इस प्रकार से है, ये इतना काम कर सकता है, ये दूसरा आदमी मतलब इसका, जबकि जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, जो हम कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में हमको अनभिज्ञ रहते हैं। हमको पता ही नहीं रहता कि हमारी क्षमता असीमित है और हम अपने ही आप अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा, योग के माध्यम से और भी अन्य क्रियाओं के माध्यम से अपनी क्षमता को दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। जैसे अब आप सोचोगे कि स्ट्रेंथ को कैसे पता लगा कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है, या मतलब स्ट्रेंथ में क्या परिवर्तन आया है। तो जो आज का योगा सेशन है इसे आप पूरा देखिए और 1 घंटे का जो पूरा पैकेज है इसको आप 1 महीने तक फॉलो करेंगे। 1 महीने तक पूरे आसनों को फॉलो करके हर 8 दिन के बाद, जैसे अगर आपने मंडे से स्टार्ट किया है तो मंडे से लेके सैटरडे तक डेली इस अभ्यास को कीजिए और संडे के दिन अपने इस अभ्यास को, जो 6 दिन आपने अभ्यास किया है, इसका एनालिसिस स्वयं कीजिए। अपने आप को महसूस कीजिए कि इन 6 दिनों में आपके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। तो इसके लिए फिर अगले संडे तक फिर से आपको एनालिसिस करना है। तो इस प्रकार से आप 4 संडे तक अपने आप को एनालिसिस करेंगे और 1 महीने के बाद शरीर में जो अमूल चूल एकदम परिवर्तन आएगा। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आपकी क्षमताएं कितनी बढ़ चुकी हैं। और तो इसके लिए आप अपने आप को पहले से ही कोई एक चीज़ निर्धारित कीजिए। जैसे मान लो आपको किसी 3 मंजिल की सीढ़ियों से जाना है, या मतलब कोई भी आप वर्क कर सकते हो। जैसे अगर आप वॉकिंग करते हो तो चल के देख सकते हो, अगर आप रनिंग कर सकते हो तो आपको दौड़ने की क्षमता है, या फिर आप जो भी काम चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों को अपना एक टारगेट बनाइए कि पहले में जो अपना मानसिक या सिटिंग वर्क है अगर आपका, तो उस सिटिंग वर्क में आप मेंटली जो पहले अभी आप कार्य कर पा रहे थे और इस 1 महीने के बाद आपके कार्य करने में कितना परिवर्तन आया। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, मेरी जो स्ट्रेंथ है पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है। और मुझे योग से स्ट्रेंथ का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए स्वयं का एनालिसिस, स्वयं का ही अवलोकन, और स्वयं ही आप एक लैब हैं, स्वयं की प्रयोगशाला, और आप स्वयं के ऊपर ही आप इस 1 महीने तक अपने आप को प्रयोग कीजिए और आए हुए परिवर्तन को ज़िंदगी में आनंद लीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोनों हाथ कमर पर और हल्की हल्की जॉगिंग करते हैं। अपने आसन के आगे पीछे हल्की हल्की जॉगिंग, कम से कम 1-2 मिनट की, बिल्कुल हल्की हल्की लाइटली। आगे पीछे आप दाएं बाएं जिससे भी आप कंफर्ट हो अपने आप को कर सकते हैं। वेरी गुड। अब धीरे से हल्की सी थोड़ी सी स्पीड उसमें बढ़ा सकते हैं आप। नासिका से सांस को लेना है और नासिका से सांस को छोड़ना है, लेकिन सामान्य सांस, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके। अब थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दीजिए, थोड़ा घुटने को और ऊपर लाइए। वेरी गुड। लास्ट 10 सेकेंड। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बढ़ी हुई सांसों को, जो हल्की हल्की हमारी सांस बढ़ चुकी है, उसको एकदम सहज होने देंगे, नॉर्मल होने देंगे। आंखें बंद कर लेंगे। पुनः 3 से 4 बार डीप ब्रीदिंग। अब हमारी सांसें समान हो चुकी है। अब करेंगे हम जंपिंग जेट। जंपिंग जेट हम 2 या 3 जैसे आप कर सकते हो वैसे करेंगे, और दोनों हाथों को पूरा फैलाएंगे और दोनों पैरों को भी साथ में जंप करते हुए स्टार्ट। इसे करेंगे लगभग 1 मिनट तक लगातार। पूरे हाथों को फैलाइए, पूरे पैरों को जितना हो सके आप पूरा फैलाइए। वेरी गुड।
हाथ को सामने से जाइए, हाथ को सामने से, वेरी गुड, चेंज, सामने से लाइए पूरा पीछे, रिलैक्स जाइए, एकदम रिलैक्स। 10 सेकेंड तक एकदम रिलैक्स। क्लोज योर आई। बड़ी हुई सांसों को डीप ब्रीदिंग के माध्यम से एकदम सामान्य होने देंगे। बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे। गहरी लंबी सांस और उतना ही गहरा लंबा सांस। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हर आसन के बाद अपने आप को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। योग में आसन और उसके बाद रिलैक्सेशन दोनों का ही बराबर महत्व है। जो आसन आप करते हैं उसके बाद अगर आप उतना ही अच्छा रिलैक्स करते हैं तो आपको 100% फ़ायदा मिलता है उसका। इसलिए रिलैक्सेशन को बिल्कुल सावधानीपूर्वक और ठीक से करें। अब हम 1-2 सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ को सामने ले आएंगे और हमारे अंगूठे को पूरा ऊपर, हाथ को एकदम शोल्डर के समानांतर, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। कोहनियाँ हमारी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी। दोनों कोहनियाँ सीधी, एकदम हाथ बिल्कुल खिंचे हुए, बिल्कुल टाइट। अंगूठे को ऊपर, मुट्ठी को टाइट बांध लेंगे, मुट्ठी को टाइट बांधेंगे। और जब बोलूँगा 1 तो 1 में क्या होंगे, दोनों हाथ मोड़ते हुए अंगूठे नीचे और होल्ड। और जब बोलेंगे 2 तो 2 में ऊपर और 1 में नीचे। इसे करेंगे कम से कम 10 टाइम। यस, दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बांधेंगे। 1 होल्ड, होल्ड होल्ड होल्ड, होल्ड, बिल्कुल टाइट होल्ड करके रखेंगे। 2 ऊपर, 1 डाउन नीचे, होल्ड, 1 ऊपर, 2 में डाउन एंड होल्ड। एकदम हाथ को बिल्कुल सीधा और टाइट रखेंगे। 1 ऊपर, 2 डाउन, 1 ऊपर, 2 डाउन, 1 ऊपर। और दोनों हाथों को पूरा फैलाएंगे सामने शोल्डर के सीधे सीधे, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट। अब यहाँ भी करना वही है, 1 में नीचे और 2 में ऊपर। 1 होल्ड, 2 ऊपर, 1 डाउन। पूरे हाथ को जिससे कपड़े से जोड़ते हैं वैसा मूव कीजिए। वेरी गुड। होल्ड, 2 ऊपर, 1 डाउन नीचे, 2 ऊपर, 1 नीचे, 2 ऊपर। अब धीरे से दोनों हाथ को एकदम नीचे ले आएंगे और जो हमारे कंधों में थोड़ा खिंचाव आया है तो मसल्स को दबा के प्रेस करके थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो हमारे शोल्डर जॉइंट को खोलने के लिए और शोल्डर को पावरफुल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। जितने हमारे शोल्डर मजबूत होंगे उतनी ही हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसलिए हमेशा अपने कंधों को मजबूत रखें। जिससे बोला था ना कि जिसके कंधे मजबूत हैं
तो उसके ऊपर अधिक भार डाला जाता है। तो अपने कंधों को, अपने शोल्डरों को हमेशा एकदम मजबूत रखें और क्रियाशील रखें, शक्तिशाली रखें। एकदम रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के द्वारा हम शरीर में जो भी हमारे राजभ्रंश होते हैं, तो अकड़न जकड़न या जो भी शिथिलता है उसको समाप्त करने के लिए हम करेंगे ताड़ासन। तो ताड़ासन को थोड़ा सा परिवर्तित रूप में करेंगे। पहले बिल्कुल धीमे धीमे दोनों हाथों को, पहले दोनों पैरों को आप पास में ले आइए और दोनों पैरों को लाने के बाद हिप्स को एकदम टाइट कर लीजिए। घुटने से नीचे हमारी जो पिंडलियाँ हैं इसको टाइट, जंघा टाइट, हिप्स टाइट, एकदम इनको पहले टाइट कर जाएंगे। अब दोनों हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे लेके आएंगे, शोल्डर हाइट पर लेके आएंगे और यहाँ पे पूरे बॉडी को एकदम टाइट छोड़ देंगे, पूरी बॉडी को एकदम टाइट। अब यहाँ अपनी जो क्षमता है उससे थोड़ा सा अधिक एफर्ट डालते हुए, प्रयास करते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल टाइट रखेंगे। पिंडलियाँ टाइट, हिप्स टाइट, जंघा टाइट, सीना खुला हुआ। सीने को खोलते हुए, पेट को अंदर करते हुए, सीने को जितना होता है मैक्सिमम बाहर निकालिए। हाथ को हल्का सा पीछे की ओर ले जाइए, पूरे हाथ खुले हुए, उंगलियां आपस में मिली हुई और अंगूठा एकदम बिल्कुल उंगलियों से काफ़ी दूर और खिंचा हुआ, बिल्कुल टाइट। होल्ड होल्ड। प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा समय को बढ़ाया जाए और 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास करें। आज कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करें, धीरे धीरे 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट तक इसको आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करेंगे, समान रूप से चलने देंगे, सांस को रोकना नहीं है, सांसों को सामान्य गति से चलने देंगे। होल्ड, लेकिन पूरी बॉडी को टाइट, पिंडलियाँ टाइट, घुटने टाइट, जंघा टाइट, हिप्स को एकदम टाइट। मूल बंद लगा लेंगे, चाहे तो आप मूल बंद भी लगा सकते हैं इसमें, और लेकिन हाथों को भी एकदम टाइट। हाथों में जो हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हो रहा है उसे आप महसूस करेंगे और उसे एक आनंद के रूप में महसूस करेंगे, एक दर्द के रूप में ना होते हुए एक आनंद के रूप में। चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट। ध्यान किसी एक बिंदु पर, अपने ध्यान को हाथों पर से हटा लेंगे। भूल जाइए कि आपके हाथ बिल्कुल जड़वत एकदम रुके हुए हैं। वहां से हटा के किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाते हुए होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, बिल्कुल धीमे धीमे, वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। बहुत ही धीमी गति से आएंगे, जितनी धीमी गति से गए थे उससे भी थोड़ा धीमे नीचे। और जब हाथ नीचे आ रहे हैं तो अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने ऊर्जा इकट्ठी की है, उसको आप स्वयं ही अनुभव कीजिए कि आपके हाथ अपने आप स्वतः ही एक दूसरे के पास आने को ललायित हैं और उसमें एक्टिव हुए हैं और उनमें ऊर्जा का संचार हुआ है। तो आप स्वयं महसूस करेंगे। हर प्रयोग के बाद आप अपने आप को ध्यान अपने शरीर पर लगा के रखें, तो जिससे आपको हर आसन के लाभ आपको स्वयं मालूम होते जाएंगे, महसूस होते जाएंगे। फिर से रिलैक्स, 1-2 बार डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांस। अब पुनः हाथों को धीरे धीरे ले जाएंगे ऊपर, बिल्कुल स्लो, जाने देंगे धीरे धीरे ऊपर और जाने देंगे ऊपर। शोल्डर हाइट पे आने के बाद हाथों की दिशा पलटेंगे। पैरों में हल्का सा गैप रख सकते हैं इसमें, 4 से 6 इंच का। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके आएंगे, पूरा ऊपर लेके आएंगे और ऊपर लेने के आने के बाद हाथों को थोड़ा सा मूव करेंगे और पूरा खींचेंगे। दोनों हाथ कान के पास सटे हुए, देखो हाथ बिल्कुल कान के पास सटे हुए, चिपके हुए, और उंगलियां एकदम आसमान की ओर।
पूरी बॉडी को खींच सकेंगे ऊपर, पूरा खींचिए और ताड़ा आसान। सिंपल रूप से करेंगे। इसमें पैर को हमको जमीन पर ही रखना है, एकदम फ्लैट जमीन पर। एड़ी को उठाना नहीं है, एड़ी को बिना उठाए पूरी बॉडी को ऊपर खींचेंगे, मैक्सिमम ऊपर खींचेंगे। इसमें भी हिप्स को एकदम टाइट, पिंडलियाँ टाइट, जो हमारे हिप्स है वो एकदम टाइट होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट। पिंडलियों को भी एकदम टाइट, घुटने टाइट, पेट अंदर, नाभि को अंदर क्यों खींचेंगे और सीने को बाहर की ओर फैलाएंगे। होल्ड होल्ड। पूरा होल्ड करेंगे और खींचेंगे हाथ के ऊपर। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस लाएंगे, शोल्डर हाइट पे लेके आएंगे, दिशा पलटेंगे और धीरे धीरे डाउन 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 नीचे। फिर से पैर खोल के विश्राम, दोनों हाथों को पीछे लॉक कर लेंगे। दंडासन में गर्दन पीछे झुकी हुई, एकदम रिलैक्स। छोड़ देंगे अपने शरीर को, एकदम ढीला छोड़ देंगे। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगा के रखें। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को सिर्फ देखना है, मन की आंखों से देखना है, फील करना है। एकदम रिलैक्स 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 रिलैक्स। विश्राम को समाप्त करेंगे। दोनों पैर पास पास, या तो अब हम जंप करते हुए दोनों पैरों को फैलाएंगे या फिर एक एक पैर कर सकते हैं। जंप करते हुए दोनों पैरों को पूरा फैलाएंगे जितना आप कर सकते हैं, शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा अपनी क्षमता अनुसार, जिससे कि आपका शरीर बैलेंस के रूप में बन जाए। दोनों हाथ कमर पर। अब दोनों हाथों को सामने से पूरा फैलाएंगे। अब जो हमारा राइट पैर का पंजा है, इसको हम राइट मूव कर लेंगे। अब करेंगे हम परिवर्तित त्रिकोणासन और त्रिकोणासन का वेरिएशन, दोनों करेंगे। तो हमारा राइट हैंड है, उसको धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे और पैर पे छूने का प्रयास, और लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है उसको देखने का प्रयास। होल्ड करेंगे। जो हमारा लेफ्ट लेग है बिल्कुल सीधा, उसको मोड़ेंगे नहीं। राइट पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, घुटने से सीधा एकदम, दृष्टि लेफ्ट हैंड के अंगूठे की ओर। होल्ड। अब धीरे से जो हमारा हाथ ऊपर है उसको धीरे धीरे राइट पैर के साइड में लेके आएंगे, और जो पैर जो हाथ नीचे है उसको ऊपर कर जाएंगे और पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट से राइट की ओर टर्न करेंगे, पूरी बॉडी को राइट साइड टर्न करेंगे। अब राइट हैंड के अंगूठे को देखेंगे, राइट हैंड को अंगूठे को देखने का प्रयास। लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधा और पंजे पे खड़े हुए, एड़ी ऊपर, ऊपर होल्ड, मैक्सिमम होल्ड। धीरे से वापस आएंगे और धीरे से सीधे कर देंगे बॉडी को। फिर दोनों हाथ कमर पे रखते हुए बॉडी को सीधे, जो पैर हमारा हमने राइट पैर को मूव किया था उसको सीधा कर लेंगे। पुनः दोनों हाथ को फैलाएंगे, लेफ्ट लेग को टर्न करेंगे, लेफ्ट लेग टर्न, बॉडी को सीधा। अब झुकेंगे लेफ्ट की ओर, देखेंगे राइट हैंड के अंगूठे को, पूरा ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड।
धीरे से ऊपर वाले हाथ को लेके आएंगे नीचे, और जो नीचे हाथ हमारा है लेफ्ट हैंड, इसको ले जाएंगे ऊपर। अब लेफ्ट हैंड क्या उठे हुए देखेंगे, धीरे से वापस, पुनः वापस आएंगे। वापस आने के बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे पास में ले आएंगे और पुनः रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। अपने आप को एकदम शिथिल छोड़ देंगे। विश्राम को समाप्त करेंगे। अब हम करेंगे, तो इससे हमारा क्या हुआ है, जो हमारा पेट है, पेट में लेफ्ट एंड राइट दोनों टर्न किया है, लीवर और पैनक्रिया दोनों को दबाया है, तो डायबिटीज़ भी फायदा करता है और कमर को लचीला बनाता है और हमारी जो एनर्जी लेवल है इसको बढ़ाता है। एकदम रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे हम एक एकाग्रता का आसन, तो उत्थित जानु सिरासन। तो पहले पूरी बॉडी को थोड़ा सा टर्न करेंगे आगे की ओर। अब जो हमारा राइट लेग है इसको मूव करेंगे और इसकी पगथलियों को पकड़ने का दोनों हाथों से प्रयास, और ऊपर लेके आएंगे पेट के पास। जो लेफ्ट लेग है बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटने से उसको मोड़ना नहीं है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे क्योंकि बैलेंसिंग का आसन है, एकाग्रता का आसन है। एकाग्रता बनाए रखें, फिर धीरे धीरे इस राइट पैर को सीधा करेंगे। ध्यान किसी एक बिंदु पर। वेरी गुड। होल्ड करेंगे, कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड। वापस आएंगे धीरे से नीचे, वापस। वेरी गुड। इसको बैलेंस के बना रखें। अब फिर से दोनों हाथ कमर पर, फिर से बॉडी को मूव करेंगे। उठाएंगे लेफ्ट लेग को, पैर की जो पगथली है उस पर अपने आप के दोनों हाथ आएंगे और पेट के पास पैर को लाएंगे और पहले अपने आप को बैलेंस करेंगे। जब पूरी बॉडी आपकी बैलेंस जाए तब धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे। उत्थित जानु सिरासन। और फिर अगर जो इसके बाद कर सकते हैं तो अपने फोरहेड को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे जो कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को बिल्कुल सीधा रखें। फिर धीरे से वापस आएंगे, बॉडी को सीधा करेंगे और एकदम रिलैक्स। एकाग्रता का आसन है, धीरे धीरे अभ्यास से इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। मन की एकाग्रता को बढ़ाता है आसन। संतुलन का आसन है, जैसे कई बार आप बाथरूम में जाते हो या कहीं जाते हो और एकदम सिल जाते हो, तो एक दो अगर आप संतुलन का आसन करते हैं, नियमित करते हैं, तो उससे आपको बैलेंसिंग करने में आसानी होगी। तो अपने अभ्यासों में हर प्रकार के अभ्यास को एक या दो अभ्यास जोड़ें, क्योंकि हमको अपने पूरे शरीर को एकदम स्वस्थ, क्रियाशील, गतिशील और ऊर्जावान बनाना है। तो इसके लिए पूरी बॉडी के मूवमेंट्स के लिए आसनों को समाहित करें। एकदम रिलैक्स 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 रिलैक्स। पुनः दोनों हाथ कमर पर। अब करेंगे हम वीरभद्रासन 2 और उसी में पार्श्वकोणासन। तो दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे और जंप करते हुए पूरे पैर को फैलाएंगे। अब दोनों हाथ सामने से नमस्कार, और नमस्कार करते हुए दोनों हाथ को ऊपर। अब राइट पैर को टर्न करेंगे और यहीं पे दोनों हाथों को फैलाते हुए जो हमारा राइट लेग है उसको 90, और दोनों हाथ एकदम सीधे, पीछे वाला पैर एकदम स्ट्रेट पूरा सीधा। राइट वाले हाथ के अंगूठे को देखेंगे।
वीरभद्रासन 2, बॉडी को सीधा करेंगे। जो हाथ हमारा सामने था उसको लेकर आएंगे कमर पर और यहीं पे बॉडी को टर्न करेंगे। पूरी बॉडी को टर्न कीजिए। वेरी गुड। वापस राइट पे को सीधा कर लेंगे। अब लेफ्ट लेग से लेफ्ट लेग को टर्न करते हुए दोनों हाथ को सामने से नमस्कार करते हुए पूरा फैलाएंगे और लेफ्ट हाथ के अंगूठे को देखेंगे। अब लेफ्ट लेग 90, राइट शुड बी स्ट्रेट, पूरा पीछे। दोनों हाथ शोल्डर हाइट पे एकदम सीधे। बॉडी को सीधा करेंगे। दूसरे हाथ को रखेंगे कमर पर और टर्न करते हुए लेके आएंगे पूरा सामने, साइड से देखेंगे। वापस वापस रिलैक्स। दोनों पैर को पास पे ले आएंगे धीरे से, एकदम रिलैक्स रिलैक्स। जिससे कि आज जन्माष्टमी है तो आज हम करेंगे नटराज आसन। तो उसके लिए राइट पैर को मोड़ेंगे और उसके टखने को या पंजे को पकड़ने का प्रयास। फिर लेफ्ट लेग के एकदम पास में लेके आएंगे। अब धीरे से लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड नीचे आएगा तो राइट लेग पूरा पीछे जाएगा। नटराज आसन। इसको साइड से देख सकते हैं। पूरा पैर ले जाइए पीछे, बैलेंस बनाएंगे। बैलेंसिंग का आसन है ये भी। होल्ड, जस्ट किसी एक बिंदु पर धीरे से हाथ ऊपर एंड बैक। वापस इसी को हम करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। अब जो राइट हैंड नीचे आएगा तो लेफ्ट लेग पूरा पीछे से ऊपर। वेरी गुड। दृष्टि से एक बिंदु पर एकाग्रता बनाए हुए अपने हाथ को बैलेंस करेंगे, स्थिरता बना रखेंगे। स्थिरम सुखम आसनम, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, स्थिर होते हुए। धीरे से वापस जाएंगे। पुनः पैर खोल के एक पल का विश्राम। अब हम दोनों पैरों को शोल्डर जितनी हाइट पर अब उत्कट आसन करेंगे। लेकिन उत्कट आसन में हम करेंगे क्रिया, उसे करेंगे हम 10 टाइम। तो करना कैसे, दोनों हाथों को पहले एक बार देख लेंगे, फिर साथ में करेंगे। पहले दोनों पैर पास पास, थोड़े से दूर, जब शोल्डर से थोड़े से कम 4 से 6 इंच दूरी पर अपने आप को सीधा करेंगे। अब चेयर पोज यानी उसमें आएंगे उत्कट आसन करते हुए। तो करेंगे थोड़ा सा चेंज। दोनों हाथों को, जैसे हाथ पैर नीचे आएंगे तो दोनों हाथों को भी नमस्कार मुद्रा बनाते हुए पूरा ऊपर। चेयर पोज यानी पे आके होल्ड करेंगे। फिर से वापस आएंगे, हाथ नीचे, ऊपर जाएंगे। तो अब करेंगे 10 टाइम एक साथ, एक के बाद एक लगातार गिनती के साथ। 1, कम बैक, 2, बैक, 3, बैक, 4, बैक, 5, come back,
6 back, 7 back, 8 back, 9 बैक। अब हम 10 में थोड़ी अपनी क्षमता से अधिक होल्ड करेंगे। 10 होल्ड। लास्ट अटेम्प्ट को थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाएंगे, होल्ड करेंगे, पूरे हाथ ऊपर, होल्ड, कम से कम 30 सेकेंड होल्ड, होल्ड, कम बैक, वापस 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 वापस, फिर से रिलैक्स, दंडासन में विश्राम। बढ़ी हुई सांसों को एकदम सामान्य होने देंगे। एकदम रिलैक्स, दोनों पैर पास पास। अब एक एक घुटने को मोड़ते हुए धीरे से आ जाएंगे घुटने के बल। अब घुटने के बल आएंगे तो अब करेंगे हाफ केमल पोज या अर्ध उष्टासन, फिर वो करेंगे उष्टासन। तो इसके लिए आप देख लीजिए इस प्रकार से दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस उठाएंगे, राइट हैंड को ऊपर, पूरा ऊपर आएंगे, पंजे आपके सुले हुए, हाथ राइट हैंड को मूव करते हुए राइट पंजे पर सुला देंगे। अब उठाएंगे लेफ्ट हैंड को, पूरा ऊपर ले जाएंगे। अब बॉडी को पूरा राइट साइड टर्न करेंगे, पूरी बॉडी को राइट साइड टर्न। जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको सिर के ऊपर से राइट साइड टर्न करेंगे और होल्ड करेंगे। नाभि के आसपास जो खिंचाव वाला है उस खिंचाव पे अपने आप को ध्यान लगाएंगे। कमर हमारी ट्विस्ट हुई है तो कमर को लचीला बनाता है, रीढ़ की हड्डी को और अधिक पावरफुल बनाता है आसन। होल्ड करेंगे, होल्ड, धीरे से वापस आएंगे, फिर हाथ को जो हाथ लेकर थे ऊपर वापस नीचे लेके आएंगे, दूसरे हाथ को भी ऊपर से नीचे लेके आएंगे। एक बार डीप ब्रीदिंग, क्योंकि आप जो सांसें बढ़ जाती हैं उसको पहले समान होने देंगे। उसके बाद अगली क्रिया या अगला आसन, उठाएंगे लेफ्ट हैंड को ऊपर, टर्न करते हुए लेफ्ट पंजा हमारा जो सिला हुआ है उसके ऊपर स्थापित करेंगे, उठाएंगे राइट हैंड को ऊपर। अब पूरी बॉडी को राइट से लेफ्ट टर्न करेंगे, राइट से लेफ्ट टर्न करेंगे पूरी बॉडी को जितना हो सके मैक्सिमम। जो हमारा राइट हैंड है उसको लेफ्ट डाउन, होल्ड, होल्ड करेंगे। सही में आ रहे खिंचाव एवं तनाव को महसूस करेंगे। जिन जिन अंगों पे भी आपको प्रभाव आ रहा है देखेंगे, चेस्ट के आसपास, चेस्ट के आसपास खिंचाव और कमर के आसपास दबाव, उस दोनों को फील करेंगे और अंतर को आत्मसात करेंगे। एकदम रिलैक्स, वेरी गुड। धीरे से वापस आएंगे, फिर से एक बार डीप ब्रीदिंग। अब दोनों हाथ को जाएंगे, दोनों हाथ को जाइए ऊपर एंड डाउन, पीछे पंजों पर। जो नहीं कर सकते हैं वो जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। एंड नाभि को पूरा ऊपर उठाएंगे, उठाइए नाभि को पूरा ऊपर, होल्ड, कम बैक, वापस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वेरी गुड।
अब हम थोड़ा सा लेट जाएंगे, हाथों को सहारा देते हुए हम लेटेंगे सुप्त भद्रासन में। तो जब लेटेंगे तो धीरे धीरे दोनों हाथ को अपने हिप्स के आसपास और दोनों पैरों को नमस्कार मुद्रा बनाते हुए थोड़ा अंदर की ओर खींचेंगे। दोनों हाथों को हिप्स के आसपास, दोनों पैर नमस्कार की मुद्रा में लाते हुए जंघामूल के अधिकतम 5 लाएंगे, मोड़ेंगे और एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। सुप्त भद्रासन। एकदम रिलैक्स। अभी तक जो हमने अभ्यास किया है उनको मनी मन दोहराएंगे और उससे आए हुए प्रभाव को आत्मसात करेंगे, मनन करेंगे। देखेंगे कि हमारा शरीर पहले की अपेक्षा काफ़ी क्रियाशील हुआ है। शरीर से समस्त आलस और जड़ता समाप्त हो चुकी है और हमारी दैनिक क्रियाएं या दिन भर जो हम कार्य करते हैं उसके लिए हमारा शरीर तैयार हो चुका है। मन शांत हुआ है और शरीर एकदम क्रियाशील एक्टिव हुआ है। सिर्फ आंखें बंद करते हुए अपने आप को फील करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे पीछे ले आएंगे, सीधे कर देंगे और एक पल का शवासन। अब दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और उसके टखने को पकड़, अब करेंगे हम उष्टासन, मतलब इतना नहीं। तो इसके लिए ब्लिस पोज बनाएंगे अपने आप को। तो टखने को पकड़ने का प्रयास और पूरी बॉडी को ऊपर लेके आएंगे। अगर आपके हाथ टखने को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एड़ियों को छूने का प्रयास और वहीं से ऊपर, जो टखने पकड़ पा रहे हैं वो टखने पकड़ेंगे और पूरी बॉडी को ऊपर लेके आएंगे। जितना हो सके ऊपर। इसमें आप क्रिया भी कर सकते हो, एक एक पैर को सीधा ऊपर उठा सकते हो। जैसे पहले राइट पैर को उठाएंगे और होल्ड करेंगे, कुछ पल के लिए होल्ड करेंगे, वापस लेके आएंगे। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे एंड वापस धीरे से वापस को लेके आएंगे शरीर को नीचे, धीरे से, बिल्कुल धीरे से। दोनों पैरों को धीरे धीरे लंबा करेंगे। पुनः एक पल का विश्राम। अब करेंगे सर्वांगासन। तो धीरे धीरे, जिससे हमारे शरीर के समस्त अंगों की समान रूप से मालिश होती है। तो शरीर का वेट पूरा हमारे दोनों कंधों पर आना चाहिए और पूरी बॉडी को एकदम लंबा 90 को बिल्कुल बॉडी को सीधा करना है 90। और हमारा जो शरीर का वेट है कंधे के ऊपर, और वहाँ प्रयास ये करें कि हमारी चिन्ह जो है ठुड्डी कंठ के ऊपर लगी हो। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना करेगा। अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयास नहीं करें। हाँ, निरंतर अभ्यास से आप इसको कर सकते हैं। तो करेंगे धीरे धीरे, दोनों हाथ हिप्स के आसपास, हथेलियों का रुख जमीन की ओर उठाएंगे धीरे धीरे दोनों पैरों को 30 60 तक ऊपर लेके आएंगे। फिर अपने कमर के पास दोनों हाथों को सहारा देंगे, वो बॉडी को ऊपर लेके आएंगे और सहारा देते हुए धीरे धीरे फुल बॉडी को एकदम सीधा करेंगे, मैक्सिमम सीधा। सर्वांगासन शरीर के समस्त अंगों की समान रूप से मालिश करता है। बहुत ही लाभकारी आसन। हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की ओर हुआ है। शीर्षासन के भी इससे काफ़ी लाभ मिल जाते हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो हमारा मस्तिष्क की ओर हो रहा है। सामान्य सांस चलने देंगे, सांसों को होल्ड नहीं करना है।
चिन्ह को लगाएंगे कट के ऊपर, होल्ड, पूरी बॉडी को एकदम स्ट्रेट सीधा, होल्ड, कम से कम 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास। फिर धीरे धीरे 3 से लेके 10 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे सर्वांगासन में, लेकिन कम से कम पहले 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाइए। धीरे से वापस, एकदम रिलैक्स, पुनः एक पल का शवासन। धीरे से बॉडी को टर्न करेंगे और आएंगे पीठ के बल। अब पीठ के बल करेंगे हम, पहले करेंगे शलभासन, तो दोनों पैर पास पास, पंजे सिले हुए। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे या फिर नाभि के आसपास उनको स्थापित करेंगे, पेड़ी प्रदेश के आसपास। अब मुट्ठी बढ़ाते हुए चिन्ह को लगाएंगे जमीन पर, चिन्ह हमारी जमीन पर, फोरहेड को लगाएंगे। कई लोग क्या फोरहेड लगाते हैं, फोरहेड नहीं, सावधान रखें, चिन्ह को जमीन पर, दोनों पैर हमारे पेड़ी प्रदेश के आसपास, मुट्ठी टाइट बंधी हुई। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए जितना आप अपनी क्षमता से उठाएंगे ऊपर, पूरा ढाई ऊपर मैक्सिमम, होल्ड करेंगे। शलभासन टिड्डे के समान चपलता प्रदान करता है एकमात्र आसन। होल्ड, 30 सेकेंड होल्ड, धीरे से वापस, बालक आसन में एक पल का विश्राम। विश्राम को समाप्त करेंगे। एक और पेट के वाले को आसन, धनुरासन, दोनों पैरों को मोड़ के टखने को पकड़ेंगे। अब जब टखने पकड़ जाएं, फोरहेड जमीन पर, तो आगे और पीछे से फोरहेड और पैरों के जो हमारा पिस्सा पकड़ा हुआ है उसको, घुटने को एक साथ पूरी बॉडी को उठाएंगे। शरीर का वेट हमारा मैक्सिमम नाभि पर आए, इस बात का ध्यान रखें। पूरा उठाइए ऊपर, पूरा ऊपर उठाने के बाद लेफ्ट टर्न करेंगे और पूरा खींचेंगे। 5 तक होल्ड, 1 2 3 4 5। फिर से मिडिल में आएंगे, फिर खींचेंगे ऊपर 5 तक, 1 2 3 4 5। लेफ्ट टर्न, पूरा टाइट खींचेंगे, पूरा टाइट, 1 2 3 4 5। मिडिल में पुनः एक बार मिडिल में 5 तक, 1 2 3 4 5। धीरे से शरीर को नीचे और लेफ्ट साइड से बालक आसन में एक पल का विश्राम। अभी हमने दोनों साइड से अपने ब्लड को पेट साइड से और पीठ साइड, दोनों साइड से सिर की ओर चार्ज किया है, जिससे हमारी शरीर में एकदम स्फूर्ति आ चुकी है। हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए
एक करेंगे अभ्यास, छोटा सा अभ्यास जो कर सकते हो करेंगे। करेंगे शीर्षासन। तो इसके लिए दोनों हाथों को ले आइए और एक हार्ट शेप में अपने आप को हाथ रख लेंगे और उसके आगे सिर को स्थापित कर लेंगे। हाथ की हथेलियों से सिर को इस प्रकार से आप घुटने में बैठ जाएंगे। अब बैठने के बाद धीरे से फोरहेड के नीचे जाएंगे। अब यहाँ चोटी वाले हिस्से को हाथ से सहारा देंगे और धीरे धीरे पैर को ऊपर करेंगे। पैर को ऊपर करते हुए पूरी बॉडी को धीरे से ऊपर करेंगे सीधा। 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। आसनों में सबसे श्रेष्ठ आसन शीर्षासन, जिससे हमारा ब्लड का फ्लो सिर की ओर तेजी से हुआ है। समस्त विकार इससे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक करें। किसी योग शिक्षक की देख रेख भी करें, नहीं तो आपको कमर में जैक लग सकता है, आप अचानक गिर सकते हो। इसलिए इसे ध्यान पूर्वक करें। पहले इसे दीवार के सहारे करने का प्रयास करें। धीरे धीरे जब दीवार के सहारे अभ्यस्त होने के बाद ही इसे सैर करें। धीरे से वापस आएंगे। वापस आने के बाद फिर से मत्स्यासन में एकदम रिलैक्स, सरल मत्स्यासन में अपने आप को एकदम रिलैक्स करेंगे। तो दोनों हाथों को जंघा के पास हल्का सा सहारा देते हुए गर्दन ऊपर, दोनों हाथ जंघों पर और एकदम रिलैक्स। 3 से 4 प्रश्वास का विश्राम। धीरे से सपोर्ट देते हुए हाथ को नीचे लेके आएंगे। अब हम थोड़ा सा आसनों के समूह में समाप्ति करते हुए सिर्फ 1 मिनट का करेंगे शवासन। एड़ी अंदर, पंजे बाहर, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला। हाथ 4 से 6 इंच दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, उंगलियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई और पूरी बॉडी को एकदम जमीन पर निढाल छोड़ देंगे। बिल्कुल निढाल छोड़ देंगे अपने शरीर को। पैर के लेके अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक अपने एक एक अंग को देखते जाएंगे और स्वयं ही उसको धीरे धीरे शिथिल छोड़ते जाएंगे। पहले अपने ध्यान को राइट पैर के अंगूठे पे उंगलियों पर लेके आएंगे और उन्हें एकदम शिथिल छोड़ देंगे। ध्यान को और आगे बढ़ाएंगे। राइट पैर का टखना, घुटना, जंघा, पिंडली, पूरी जंघा तक के शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। लेफ्ट लेग पे लेके आएंगे ध्यान को। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली और तीसरी उंगली और चौथी उंगली, टखना, जंघा, पिंडली, घुटने सबको शिथिल छोड़ देंगे और अपने ध्यान को आगे लाते जाएंगे और एकदम रिलैक्स छोड़ते जाएंगे। भूमि को समर्पित कर देंगे, अपने शरीर को भूमि पर समर्पित कर देंगे। महसूस कीजिए कि जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो किस रूप में हमारा शरीर निढाल अशक्त होता हुआ जमीन पर पड़ा है। उस स्वरूप को देखने का प्रयास करेंगे और उसी अवस्था को करने का प्रयास। एकदम बिल्कुल निढाल शरीर को छोड़ देंगे। अपने आप को जमीन में धंसता हुआ महसूस करेंगे। एकदम रिलैक्स 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 रिलैक्स। अपने ध्यान को सांसों पर लेके आएंगे और आने वाली सांस, जाने वाले प्रश्वास को देखेंगे। मन की आंखों से देखना है। धीरे से करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। हाथ का सहारा देंगे और अब बैठ जाएंगे। अपनी आसन को फोल्ड कर लेंगे जिससे कि हमारा हिप्स पीछे से थोड़ा सा उठ जाए और आपकी रीढ़ को सीधी कर देंगे। क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, 1 घंटे आपको पता भी नहीं पड़ा होगा और लगा भी नहीं कि आपने 1 घंटे अभ्यास किया है और 1 घंटा होने को है।
तो इसलिए थोड़ा सा हम अब जो हमारी प्राणिक वो जो प्राणायाम है उसको सेशन को थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम पहले करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनको शुद्ध शुद्ध करेंगे। तो पहले बैठ जाएंगे सुखासन पद्मासन, जिस आसन में भी आप सुखपूर्वक कुछ पल बैठ पाएँ, बैठने का प्रयास। पहले उंगली को अंगूठे छूते हुए लेफ्ट लेग पर रख देंगे और राइट हैंड को ऊपर से उठाएंगे और दोनों उंगलियों को पाम पे लगाते हुए अंगूठे की सहायता से राइट नोज को बंद कर देंगे। और हम सिर्फ 5 टाइम करेंगे। 5 टाइम लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे। बिल्कुल धीमे धीमे करेंगे, ओनली 5 टाइम करेंगे। स्टार्ट। लेफ्ट से भरेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे भरेंगे। दोनों उंगलियों से लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हुआ हमारा एक चक्र। फिर से लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। अंतिम बार राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ते हुए क्रिया को विराम देंगे। दोनों हाथ घुटने पर। पुनः एक बार डीप ब्रीदिंग। अब करेंगे हम 1 मिनट का कपालभाति। कपालभाति से 1 मिनट करेंगे। 1 मिनट में प्रयास करें कि हम 120 के आसपास स्ट्रोक लगाने का प्रयास करें। थोड़ी क्षमता को बढ़ा रखें। स्टार्ट करेंगे, नाभि अंदर सांस बाहर। कपालभाति स्टार्ट करेंगे, नाभि अंदर सांस बाहर करेंगे। स्टार्ट। लगातार 1 मिनट बिना रुके अपनी क्षमता को पहचानते हुए। स्टार्ट। सिर्फ नासिका से सांस को छोड़ना है, लेने का प्रयास नहीं करना है। सांस अपने आप आएगी, जितनी भी आए उसको ताकत से छोड़ने का प्रयास। धीरे से अपनी क्षमता को, गति को बढ़ाएंगे और थोड़ा बढ़ाएंगे। पूरी नाभि अंदर सांस बाहर, नाभि अंदर सांस बाहर। धीरे से क्रिया को विराम देंगे, रुक जाएंगे, शांत हो जाएंगे। एकदम क्रिया को विराम देंगे और आए हुए परिवर्तन को महसूस करेंगे। मस्तिष्क में जो हल्का हल्के वाइब्रेशन आ गए हैं उनको शांत होने देंगे। एक बार डीप ब्रीदिंग। अब करेंगे सिर्फ 2 मिनट का हम एक अभ्यास करेंगे ध्यान का। तो उसके लिए 20 बार अपनी दोनों नासिका से नथुनों को दबाते हुए सांस को तेजी से लेंगे 20 बार और 20 बार तेजी छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद बिल्कुल एकदम शांत भाव से कुछ पल बैठ जाएंगे सामान्य श्वास सामान्य सांस में। तो स्टार्ट करेंगे 20 बार नथुनों को दबाते हुए सांस को लेंगे और पूरा छोड़ेंगे। तेजी सांस को लेंगे, छोड़ेंगे। बिल्कुल चिन्ह मुद्रा बना के बैठ जाएंगे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, क्लोज योर आई। हल्की आंखें कोमलता से बंद करते हुए एक पल
अपने आप को बिल्कुल अपने आप को पहचानने का प्रयास बिल्कुल स्थिर पूर्वक बैठ जाएंगे। आज जन्माष्टमी है तो महसूस कीजिए कि श्री कृष्ण का बाल्य रूप अवतार आपके हृदय में समाहित है और उनकी बाल्य क्रिया को बिल्कुल प्रफुल्लित मन से अपने हृदय में महसूस कीजिए। श्री कृष्ण की बाल लीला को अपने हृदय के अंदर समाहित होता हुआ देखिए और उनकी क्रियाओं को अपने हृदय में बिल्कुल महसूस करते जाएंगे। एकदम प्रसन्नता के भाव से आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलना है। उस आनंद रूपी श्री कृष्ण की लीलाओं को देखेंगे, महसूस करेंगे। और अंत में माँ अहिल्या देवी योग केंद्र इंदौर का हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सभी योग साधकों को इतना अच्छा और अच्छा मंच प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम अपने इंदौर क्षेत्र और इंदौर के क्षेत्र के अलावा फेसबुक से जुड़े हुए देश विदेश में कहीं भी जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देवी अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद देंगे और उनका अभिवादन करेंगे। हरिओम, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और एक बार जम के मेरे साथ हंसने का प्रयास करेंगे। आज के आनंद को महसूस करेंगे।